सो हेलो एवरीवन, इट्स मी योर टीचर। सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स वन अलजेब्रा। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो मैथ्स वन अलजेब्रा है उसमें टोटल तुम्हारे पास 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब सबसे ज़्यादा जो वेटेज लेने वाले तुम्हारे चैप्टर्स है वो टोटल 12 मार्क्स के हैं। वो पहला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि तुम्हारा जो चैप्टर है वो बोलना क्या चाहता है तुम्हें, कि लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास कोई ऐसा इक्वेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, 4 + 5 = 10, जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स। जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है एंड डॉट 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 कितने भी वेरिएबल्स, कौन से भी वेरिएबल्स। तो मान लो यहाँ पे मैंने 4x कर दिया और ये 5y हो गया, तो तुम्हारा ये हो गया एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए मान लेती हूँ x है और हमारे पास क्या है, y है। तो तुम्हें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। साइमल्टेनियस जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, पहले हम x फाइंड करेंगे, y फाइंड करेंगे, या फिर हम y भी फाइंड कर सकते हैं और x भी फाइंड कर सकते हैं। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास एक सम है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1, तुम्हारा जो फर्स्ट सम है वो एक एक्टिविटी बेस्ड है। उस एक्टिविटी में क्या कहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x + 3y = 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जिससे कि तुम इजीली कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सको। सो देयर आर सर्टेन रूल्स जिससे तुम कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। पहला रूल, अगर तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मैं पहले x फाइंड करूँ या पहले y फाइंड करूँ, यू हैव टू सी देयर न्यूमेरिकल्स। तुम्हें उनके न्यूमेरिकल्स को पहले देखना होगा, क्या वो मैच करते हैं या सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होंगे तो हमें या फिर मल्टीप्लिकेशन करना होगा या फिर डिवीजन करना होगा, जिसके वजह से हम इनके आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 1 और x - y = 2, तो यहाँ पे तुम्हारा न्यूमेरिकल सेम होने चाहिए। यहाँ पे मान लो 5 है या 3 है, इधर 1 है और इधर 2 है। तो अभी मुझे पहले डिसाइड करना है, फर्स्ट डिसाइड which variable you have to solve, which variable you have to solve। ओके, मैंने मान लिया x मुझे सॉल्व करना है। ओके, मुझे x सॉल्व करना है। तो देखो कि 5x + y = 1 और 3x - 2y = 2 में क्या वेरिएबल्स सेम है, उसके आगे के नंबर सेम है। x में यहाँ पे 5x है और यहाँ पे है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3x। नहीं होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया था मैंने यहाँ पे, हमें क्या करना है,
मल्टीप्लिकेशन करके या फिर सॉल्व हो रहा है या डिवीजन करके, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों लग सकता है या कोई एक लग सकता है। तो मुझे बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इस इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या दोनों के नंबर्स सेम हो जाएंगे? लेट्स सी। थर्ड, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग equation 1 by 3 and equation 2 by 5। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वही वर्डिंग्स में लिखी है, तुम्हें ये ध्यान देनी है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। ओके, तो अभी क्या करना है मुझे, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 3 5 जा 15x प्लस 3 y जा 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, जिसे मैंने दे दिया एज अ थर्ड इक्वेशन बन गया मेरे पास। ओके, ये क्या हो गया मेरे पास? थर्ड इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमारा क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ये हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? 5x से, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 5 2 जा 10। तो ये हमारा फिर से एक न्यू इक्वेशन बन गया, जिसे मैंने नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हमारा फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा? अभी हमने इसके न्यूमेरिकल्स तो देख लिए, अब हमें हमारी बात आती है एडिशन पे। एडिशन करना है दोनों को या फिर सब्ट्रैक्शन करना है? अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की हमें कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, x की या फिर y की, कैसे हमें उसकी फाइंड करनी है। तो मैम अभी एडिशन कब लगेगा, सब्ट्रैक्शन कब लगेगा? एडिशन जब लगेगा, कब? जब वेरिएबल्स, जब तुम्हारे वेरिएबल्स, इक्वेशन के वेरिएबल्स के जो साइन होंगे वो ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट होंगे तो तुम्हारा एडिशन लगेगा। और जब वेरिएबल्स के जो साइन है वो सेम होंगे तो तब लगेगा तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। मैम एग्जांपल दो। ठीक है, चलो अभी हमने जो अभी इक्वेशन लिया है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन अभी है, हमारे पास क्या इक्वेशन है? नया इक्वेशन क्या बना है? 15x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। और नेक्स्ट है हमारा 15x माइनस 10y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 4। हमने किसे टारगेट किया है? हमें पहले किसको सॉल्व करना है? हमने टारगेट किया है 15x को, यानी x को सॉल्व करना है पहले, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, क्या इसके आगे का जो साइन है वो हमारा सेम है या ऑपोजिट है? इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? प्लस से। हमेशा हमेशा यही अज्यूम करना है। अब कैसे करने वाले हैं? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अभी प्लस है तो हमें क्या लगाना है? सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे हम? इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग equation 3 and 4, 15x plus 3y equals to 3, equation number 3, 15x minus 10y equals to 10, इक्वेशन नंबर 4। इधर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, हमने हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग। तो
अब क्या करेंगे, जहाँ जो भी वेरिएबल के आगे साइन होगा उसे हम अपोजिट साइन दे देंगे। यानी यहाँ पे प्लस है तो इससे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। 10 के आगे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हमें अज्यूम करने है कि वहाँ पे प्लस हो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इतना समझ में आया? ओके। अभी क्या करेंगे, चलो सब्ट्रैक्ट करना है, इजी। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मैम, चलो बताते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ, प्लस माइनस माइनस, तो क्या ये वेरिएबल कट हो गई? यस। अभी हमारी वेरिएबल क्या हो गई, कैंसिल। तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, जीरो। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। 10 + 13 कितना होता है, 13y इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, सिग्नेचर माइनस। तो 10 में से थ्री, थ्री क्या बचेगा हमारे पास, 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 13y इक्वल्स टू -7। ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा नेक्स्ट। क्या फाइंड, इससे हम क्या निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू -7। 13 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अगर वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गया, y। ठीक है, अब इस y के वैल्यू से हमें क्या फाइंड करना होगा, x की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी ऑफ y इन। अभी इसमें तुम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास टोटल कितने इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है। एक हमारे पास है, ये एक हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन है, या फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में पुट ऑन कर दो। मैं हमेशा जाऊंगी सिंपलेस्ट इक्वेशन की तरफ, वो है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास y की वैल्यू मिली हुई है -7/13। तो 5x प्लस -7/13 इक्वल्स टू 1। 5x प्लस माइनस माइनस 7/13 इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इस वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7/13। फिर हमें नॉर्मल, जैसे हम इसे सॉल्व करते इक्वेशन को, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ आ गया 5x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 7/13। 5x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास, 7, 8, 9, 10, इट्स 20/13। ये इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो x अगर ऐसे ही रह गया तो 20/13, y क्या हो, 5 क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। So therefore x is equals to 4/13। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो गई, दिस वन। x की वैल्यू क्या हो गई, दिस वन। तो लास्ट में हमें क्या मिला, लास्ट में क्या मिला, तो हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना है, लास्ट में हमें एक सोल्यूशन लिखनी है। देखो ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ जिससे कि तुम्हें इजी हो, तो तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। therefore the solution of given equation is x comma y is equals to 4/13 comma -7/13। होप कि तुम्हें ये रूल्स में जो मैंने एक एग्जांपल समझाया, जो बहुत ही ज़्यादा इजी और एकदम सिंपलेस्ट वे में सिखाया, कि वो तुम्हें समझ में आ गया। अगर नहीं समझा है तो फिर से इसे समझने की कोशिश करो। तो चलो हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 पे।
जिसका हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ था, चलो ध्यान दो। तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है और हमारे पास है ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। अभी एडिशन हुआ है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो मैंने रूल बताई थी कि वेरिएबल के आगे नंबर सेम होना चाहिए, क्या यहाँ पे नंबर सेम है? यस मैम है। यहाँ पे क्या ऑपोजिट साइन है? यस है। तो ऑपोजिट साइन में हम क्या करते हैं? एडिशन। याद आया? यस। तो एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस में ये वेरिएबल क्या हो गया? कैंसल। तो 5 + 2 कितना हुआ? 7। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7 और x एज इट इज रहेगा। सेम यहाँ पे भी 9 + 12 कितना होता है? 21। ये हो जाएगा 21। अब 21 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। 7 1 एंड 7 3 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है? 3। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। देख रहे हो? ओके, हमें कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद निकाला है। ओके, अब मुझे बताओ प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में तुम्हें x की वैल्यू क्या करनी है? 3 डालनी है। तो 5 इंटू एक्स है, पहले यहाँ पे 5 इंटू एक्स था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज 3। 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप करके बताऊँ तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो अगर मैं 3y को इधर ही रखूँ, 9 को यहाँ पे रखूँ, ये क्या है? +15। अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -15। क्या ये इक्वेशन इससे मिलती जुलती है? यस ऑफ कोर्स। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 15। तो 9 - 15 विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो हम क्या करेंगे? 15 - 9। तो 15 में से जब 9 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6। तो बड़े नंबर की वैल्यू के आगे कौन सा सिग्नेचर है? माइनस। तो बड़े नंबर की साइन क्या आ जाएगी? माइनस। यहाँ पे -6। तो 3 1 3, 3 2 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो अभी मुझे बताओ सोल्यूशन x, y। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या ये इजी है? समझ में आई सबको? वेरी